वीडियो में हम सीखेंगे कि कैसे हम अपने फेसबुक पेज का अपने बिजनेस के लिए फायदा उठा सकते हैं। जैसे हम आप सबको मैंने बताया है कि आपको अपना फेसबुक पेज अच्छे से अपडेटेड रखना है, प्रोफेशनली अपडेटेड रखना है, उसमें रोज पोस्ट डालना है, जैसे पता चले कि आप बजाज ब्रांड के डीलर हैं और आपकी अवेयरनेस बढ़े। अब इसमें क्या होता है, जब आप रोज पोस्ट डालते हैं या कभी भी कोई पोस्ट अपलोड करते हैं, कुछ भी पोस्टर डालते हैं, तो वो सिर्फ उन लोगों को दिखता है जो आपका फेसबुक पेज लाइक करते हैं। तो सबसे पहले तो ये बहुत जरूरी है कि हम अपना फेसबुक पेज के लाइक्स और फॉलोअर्स बढ़वाएं। तो वो हमें धीरे धीरे करके बढ़ाने ही है, स्लो प्रोसेस है, धीरे धीरे बिल्ड करना है अपना ब्रांड। उसके बाद हम साथ साथ क्या कर सकते हैं, जो लोग अभी हमारे फेसबुक पेज को लाइक नहीं भी कर सकते हैं, नहीं भी करते हैं अगर, तो हम उन लोगों को भी अपना पोस्ट दिखा सकते हैं बूस्ट करके या फिर एड्स क्रिएट करके। अब जैसे हर जगह एड्स होते हैं, जैसे टीवी पे ऐड आता है, थिएटर में कहीं आप जाते हैं तो कोई ऐड आता है, ऐसे फेसबुक पे भी एड्स बना सकते हैं आप, अपना खुद एक ऐड बना सकते हैं अपने बिजनेस के लिए। तो उससे फायदा क्या होता है कि आपके पेज की, आपके बिजनेस की, आपके बिजनेस में जो भी प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं, कोई अपडेट आया है, कोई नया ऑफर आया है, कोई स्कीम आई है, जो भी है वो ज्यादा से ज्यादा लोगों को दिखता है और आपका प्रमोशन होता है, वो बहुत लोगों को दिख सकता है। उसके लिए आप अपनी ऑडियंस सेट करते हैं, अपनी लोकेशन सेट करते हैं कि किस एरिया के लोगों को दिखे, किस उम्र के लोगों को दिखे और किस जेंडर के लोगों को दिखे। ऐसे बहुत सारी चीजें हम सेट करते हैं और उस हिसाब से हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को हमारे बिजनेस के बारे में पता चलता है और धीरे धीरे हमें लीड्स भी आने लगती हैं फेसबुक से ही। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, अपना फेसबुक पेज खोलिए, यहाँ प्रमोट पे जाइए। अब आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पे हमें बहुत सारे ऑप्शंस दिख रहे हैं। हमारे लिए सबसे ज्यादा यूजफुल है बूस्टर पोस्ट, प्रमोट योर पेज और गेट मोर लीड्स। बूस्टर पोस्ट का क्या मतलब है, जैसे मैंने आपको बताया, आपने कोई पोस्ट करा हुआ है अपने फेसबुक पेज पे, अपलोड किया हुआ है, अब आपको उसको बूस्ट करना है, मतलब आप उसको और लोगों को दिखाना चाहते हैं, आप उन लोगों को भी दिखाना चाहते हैं जो आपका फेसबुक पेज लाइक नहीं कर सकते, तो वो आपका वैसे नहीं देख सकते पोस्ट। लेकिन अगर आप इसे बूस्ट कर देंगे और थोड़ा सा पैसा लगाते हैं, तो आप उन लोगों को भी दिखा सकते हैं जो नहीं लाइक करते, और हो सकता है वो आपके कस्टमर बन सके। और प्रमोट योर पेज का मतलब होता है कि आप अपने पूरे पेज को प्रमोट कर रहे हैं, कि आगे के लिए भी कस्टमर को हम अपना पेज दिखाना चाहते हैं कि वो जिससे लाइक कर दे, और अगर वो लाइक कर देगा तो ऑटोमेटिकली जब भी हम कुछ डालेंगे तो वो कस्टमर को दिखेगा। नेक्स्ट होता है गेट मोर लीड्स, कि हम इंक्वायरीज जनरेट कर सकते हैं फेसबुक से ही, खुद एक अपना ऐड बना के हम खुद कस्टमर को मतलब पुश कर सकते हैं कि आप कुछ इसमें इंटरेस्टेड अगर है कस्टमर तो क्लिक करे और हमसे पूछे कि उसको क्या खरीदना है। तो हम वो इंक्वायरीज जनरेट कर सकते हैं और फिर उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम सीखेंगे बूस्टर पोस्ट। इस पे क्लिक कीजिए। अब आप यहाँ देखेंगे कि आपने अभी तक अपने फेसबुक पेज पे जो भी पोस्ट किए हुए होंगे सब आ जाएंगे। आपको जो पोस्ट बूस्ट करना है उस पे क्लिक कीजिए। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे क्लिक किया। अब यहाँ पे लेफ्ट साइड और राइट साइड में क्या फर्क है, अब आपका लेफ्ट साइड में वो सब चीजें दिखेंगी जैसे मैंने आपको बताया कि हमें सेट करनी होती हैं कुछ चीजें जो हमें अपने पोस्ट का माध्यम से दिखानी है। और राइट साइड में आपका पोस्ट दिखेगा कि जब वो लोगों को दिखेगा तो वो किस तरीके से दिखेगा, जो कस्टमर को दिखेगा तो वो किस तरीके से दिखेगा। तो यहाँ पे सबसे पहले है लेफ्ट साइड में ऑब्जेक्टिव, कि आप क्या चाहते हैं कि अपने पोस्ट बूस्ट करने के बाद आपको क्या फायदा हो। आप चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोग इसको देखें, कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें पोस्ट को सिर्फ, या फिर आप कनेक्ट एंड चैट विद कस्टमर्स, मतलब आप चाहते हैं कि जो लोग खरीदने में इंटरेस्टेड है उनसे बात करना चाहते हैं आप। इसमें बस रीच का फर्क हो जाता है, इन दोनों में रीच मतलब अवेयरनेस, कि कितने लोगों को दिखेगा, उसका थोड़ा बहुत ऊपर नीचे फर्क हो जाता है। तो अगर हमें सिर्फ अवेयरनेस बढ़ानी है तो हम इस पे क्लिक करेंगे जो क्लिक हुआ हुआ है। नेक्स्ट हम जाते हैं ऐड अ बटन टू योर पोस्ट। ये बहुत जरूरी है। आप क्या बटन ऐड करते हैं, मतलब बटन का मतलब ये है कि ये जो बटन होता है ये दिखता है कस्टमर को। तो इसमें बहुत सारे बटन है, आप यहाँ क्लिक करके देखेंगे, शॉप नाउ, बुक नाउ, साइन अप, गेट डायरेक्शन, सेंड मैसेज, सेंड व्हाट्सएप मैसेज। तो सेंड मैसेज और सेंड व्हाट्सएप मैसेज सबसे अच्छे बटन होते हैं। आप इसमें कोई भी बटन सेलेक्ट कर सकते हैं दोनों में से। इसका मतलब ये, अगर कस्टमर जब इस ऐड को देखेगा और वो खरीदना चाहता है आपकी बाइक या कुछ भी प्रोडक्ट इंटरेस्टेड है, तो फिर वो उस बटन पे क्लिक करेगा और आपको मैसेज भेज देगा। अगर आप सेंड मैसेज करेंगे तो आपके फेसबुक के मैसेंजर पे आपके पास मैसेज आएगा, और आपको इसका निगरानी रखना बहुत जरूरी है जब भी आप अपना ऐड चलाते हैं। सेंड व्हाट्सएप मैसेज करेंगे तो आपके व्हाट्सएप नंबर जो आपने फेसबुक पेज पे डाला हुआ है उस पर आपके पास इंक्वायरी आ जाएगी, तो आप उसका फॉलो अप ले सकते हैं फिर। तो हमने सेंड मैसेज कर दिया अभी के लिए। फिर आती है ऑडियंस। हमें अपनी ऑडियंस क्रिएट करना बहुत जरूरी है। तो जब भी ऐसे ऑडियंस आएगी, आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस दिखेंगे, पर आपको हमेशा अपनी क्रिएट न्यू ऑडियंस करनी है। हमेशा नहीं, मतलब जब आप फर्स्ट टाइम आप ऐसा कोई पेज बूस्ट करने जा रहे हैं, कोई पोस्ट बूस्ट करने जा रहे हैं अपने पेज पे, तो एक न्यू ऑडियंस क्रिएट करिए। वो मैं बताती हूँ कैसे।
नाम दे दीजिए, कुछ भी नाम दे दीजिए, आप अपने शोरूम का नाम दे सकते हैं, मैंने यहाँ पे कुछ भी नाम दे दिया। जेंडर हमेशा मेन, क्योंकि हम चाहते हैं कि सिर्फ मेन को दिखे। अगर हम ऑल लोगों को दिखा देंगे, ऑल मतलब सबको दिखेगा, तो विमेन हमारी बायर्स नहीं है, हमारे मेन बायर्स हैं, तो उन लोगों को भी दिख के हमारा पैसा वेस्ट होगा। इससे अच्छा तो है कि हम उन्हीं लोगों को दिखाएं जो हमारे पोटेंशियल कस्टमर्स हैं। एज आती है 18 से लेके आप 55 तक के लोगों तक की एज सेट कीजिए, क्योंकि इतने ही एज गैप के लोग ढूंढते हैं। अब लोकेशन में आप लोकेशन वो सेट करिए यहाँ पे जिस एरिया में आपका शोरूम है। जैसे मानिए मेरा यहाँ पे चंडीगढ़ आ रहा है, अगर आप चंडीगढ़ में आपका शोरूम है तो आप चंडीगढ़ सेट कीजिए, रोपड़ में है रोपड़ सेट कीजिए, पंजाब के होशियारपुर में होशियारपुर सेट कीजिए। जहाँ पे भी है जो आपका एड्रेस है वो लोकेशन यहाँ पे डाल दीजिए। आप जितनी चाहे उतनी लोकेशन डाल सकते हैं। जैसे मानिए आपका होशियारपुर में है शोरूम, तो आपका होशियारपुर में के भी किसी गांव या टाउन में है, जैसे बंगा में है मानिए, तो आप बंगा डालिए फिर होशियारपुर डालिए। ऐसे आपकी लोकेशन सेट हो जाती है, उसके बाद आप इसे सेव कर दीजिए। अब सेव करने के बाद आपकी लोकेशन सेट, आपकी ऑडियंस सेट हो जाएगी। उसके बाद आप ड्यूरेशन एंड बजट पे जाइए। ड्यूरेशन एंड बजट का मतलब है कि आप कितने दिन तक अपना ऐड चलाना चाहते हैं और बजट कितना पैसा लगाना चाहते हैं। तो यहाँ से आप अपने डे सेट कर सकते हैं, 5, 6, 7 कितने भी कर सकते हैं आप। रिकमेंडेड होता है कि आप अपना ऐड 4 या 5 दिन से ज्यादा ना चलाएं एक ऐड, क्योंकि फिर एक ही पोस्ट देख देख के लोगों का इंटरेस्ट खत्म हो जाता है। उसके बाद आपका आता है टोटल बजट, कि कितना टोटल पैसा आप स्पेंड करना चाहते हैं। जैसे मानिए 800, आप अपने हिसाब से कुछ भी कर सकते हैं। ये ऑप्शन सारे चूज योर ओन पे आप अपना भी लिख सकते हैं। अगर मानिए हम टोटल 800 रुपए करना चाहते हैं तो पर डे हमारा 200 रुपए खर्च होगा। और जो ये रीच दिख रही है आपको 1400 से 4200 तक लोगों को, इतने लोगों को मतलब बीच में पर डे आपका ऐड दिखेगा, तो आप सोच सकते हैं कि आपका कितनी अवेयरनेस बढ़ जाएगी 4 दिन के अंदर ही। ये आपका ऐड हो गया प्रॉपरली सेट। अब इसमें थोड़ा टैक्स लगता है, उतना अमाउंट आपको पे करना होगा। ये आपका ऐड ऐसे दिखेगा। नेक्स्ट बस बूस्ट बूस्ट पे क्लिक कीजिए, आपका ऐड सबमिट होने लगेगा। फिर पेमेंट ऑप्शंस आ जाएंगे। यहाँ पे आपको ऐड अकाउंट इन्फॉर्मेशन डालनी है तो आप वो डाल सकते हैं। कंटिन्यू करेंगे तो आपके पास पेमेंट ऑप्शंस आ जाएंगे, और जिस भी पेमेंट में, जैसे पेटीएम वॉलेट हो गया या यूपीआई हो गया या आधार का वो डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड, आप किसी से भी पे कर सकते हैं और अपना ऐड चला सकते हैं। इसको मैं कैंसिल कर रही हूँ। नेक्स्ट हम देखेंगे गेट मोर लीड्स। ये हमारे ज्यादा फायदे का है, क्योंकि आप भी अगर अपना पेज खोल के देखेंगे तो आपको ये रिकमेंडेड दिखेगा, क्योंकि हमारा बिजनेस ऐसा है जिसमें हम चाहते हैं लीड्स हमारे पास आए और फिर हम उसे कन्वर्ट करें। तो क्रिएट न्यू फॉर्म, सबसे पहले ये खुल के आ जाएगा, आपको क्रिएट न्यू फॉर्म पे क्लिक करना है। क्रिएट न्यू फॉर्म का मतलब है कि आप कस्टमर की क्या क्या इन्फॉर्मेशन चाहते हैं। जब हमारा ऐसा लीड जनरेशन, जिसे कहते हैं लीड जनरेशन कैंपेन, अगर ऐसा लीड जनरेशन कैंपेन वाला एड अगर कस्टमर को दिखेगा तो आप क्या क्या इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं कस्टमर की। तो हम क्या लेंगे, हम 2 चीजें लेंगे, फुल नेम और फोन नंबर। ईमेल नहीं लेंगे, क्योंकि ईमेल तो ज्यादातर लोगों के पास नहीं होता है। ये सेट कीजिए, बस फुल नेम और फोन नंबर लिख सेट कीजिए यहाँ पे और सेव फॉर्म कर दीजिए। जैसे ही आप सेव फॉर्म करेंगे, देखिए आपके पास फिर से वो सब चीजें आ जाएंगी कि आपको कैसा ऐड दिखाना है अपना। तो इसमें क्या होता है, इसमें ऑलरेडी आपको यहाँ पे फोटो नहीं दिखेगी, ये तो फोटो हमारी कवर फोटो दिखने लगती है हमेशा। हमें फोटो सेट करनी है, और इस तरह के ऐड में हमें हमेशा ऐसी कोई फोटो लगानी चाहिए, ऐसा कोई पोस्टर बनाना चाहिए खुद से जिसमें आपका कोई ऑफर दिखा रहा हो। जैसे आपके शुरू में अगर इस टाइम कोई ऑफर चल रहा है, कोई फाइनेंस स्कीम चल रही है, कुछ भी चल रहा है, कुछ भी डाउन पेमेंट से रिलेटेड चल रहा है जो कस्टमर को अट्रैक्ट कर सकता है, आप वो पोस्टर बनाइए, बेसिक सा पोस्टर बनाइए और उसे यहाँ पे अपलोड कर दीजिए। अपलोड एन इमेज आ रहा है ना, तो यहाँ से आप ब्राउज लाइब्रेरी करके अपलोड कर सकते हैं, आपका वो अपलोड हो जाएगा। उसके बाद हेडलाइन में आपका हमेशा आपके पेज का नाम लिख के आएगा, तो वो आप लिखा रहने दीजिए। टेक्स्ट में आप वो लिखिए जो चाहते हैं कि आप, जैसे जब हम नॉर्मली पोस्ट डालते हैं तो हम कुछ ना कुछ लिखते हैं ना, तो जैसे अगर हमने यहाँ पे जो फोटो डाली, जो पोस्टर होगा वो हमारा, मान लीजिए कि एक ऑफर का है कि इतने से इतने टाइम, 5 दिन के लिए हमारे यहाँ एक ऑफर चल रहा है कि आप आएंगे और फेसबुक पेज लाइक कर अगर करके लेके आएंगे तो 500 रुपए का डिस्काउंट मिलेगा, कुछ भी मान लीजिए, मैंने एग्जाम्पल दिया। तो आप ये यहाँ पे लिखिए, पंजाबी में लिखिए अगर आप पंजाब के रीजन में है, अगर आप हिमाचल रीजन में है तो आप हिंदी में लिखिए, आप इंग्लिश में भी लिख सकते हैं अगर आपका कस्टमर बेस देखता है उस इंग्लिश को। तो
तो आप उस तरह से उसको लिखिए कि जल्द से जल्द ये ऑफर ग्रैब करने के लिए इस लिंक पे क्लिक करें, इस बटन पे क्लिक करें और हमें कॉल करें, हमें कॉन्टैक्ट करें। तो आप ऐसा कुछ लिखिए यहाँ पे, और आप जरूर अपना कॉन्टैक्ट नंबर जरूर डालिए। वैसे ही लिखना है जैसे हमने सीखा है, जैसे जब हम पोस्ट डालते हैं, अपना कॉन्टैक्ट नंबर डालिए, अपने शोरूम का नाम डालिए और अट्रैक्टिव सी एक लाइन लिखिए। फिर आता है कॉल टू एक्शन बटन। अब ये कॉल टू एक्शन बटन का वही मतलब है, मैंने जैसे आपको बताया, यहाँ पे एक बटन आ जाएगा। जब भी कस्टमर ऐसा ऐड देखेगा कि आपका कोई ऑफर आया है, तो वो उसको अवेल करना चाहेगा। अवेल करना चाहेगा मतलब क्लेम करना चाहेगा। तो हम उसके लिए क्या, अप्लाई नाउ का बटन सेट करेंगे। ये अप्लाई नाउ पे क्लिक करते ही हमें क्या होगा, कस्टमर की तरफ से आज कस्टमर को दिख जाएगा कि आपने अप्लाई कर दिया है, आपकी इंफॉर्मेशन ओनर के पास चली गई है, वो आपको जल्द से जल्द कॉल बैक करेंगे। ये कस्टमर के पास आएगा। और हमारे पास क्या आएगा, जैसे ही कस्टमर ने अप्लाई नाउ पे क्लिक किया, जो हमने फॉर्म क्रिएट किया था ना, उस फॉर्म में ऑटोमेटिकली उस कस्टमर का नाम और फोन नंबर हमारे पास आ जाएगा। तो इससे फायदा ये होता है कि डायरेक्टली हमें कस्टमर का फोन नंबर मिलता है और हम उसे कॉल करके लीड जनरेट कर सकते हैं। फिर वही ऑडियंस आता है, जैसे मैंने आपको ऑडियंस बताया, क्रिएट न्यू ऑडियंस पे जाके आप अपनी ऑडियंस में सबसे इंपॉर्टेंट यही है कि आप लोकेशन सेट करें, जेंडर मेल सेट करें, एज 18 से 55 सेट करें, और लोकेशन अपनी वो सेट करें जहाँ पे आपका शोरूम है। जैसे अगर आपका शोरूम रूपनगर में है तो आप रूपनगर सेट कीजिए। अगर आपका शोरूम मोरिंडा में है, जो भी रूपनगर का एक टाउन है, तो आप मोरिंडा भी लिखिए और रूपनगर भी लिखिए, 2 लोकेशन सेट करिए। फिर आपका आता है ड्यूरेशन एंड बजट। अब इस तरह के एड में थोड़ी इन्वेस्टमेंट ज्यादा होती है, क्योंकि ये डायरेक्टली आपको लीड्स देता है, सिर्फ अवेयरनेस नहीं बढ़ाता है आपकी। तो मिनिमम बजट जो होता है इस ऐड का फेसबुक की तरफ से, वो 27 रिकमेंडेड होता है। अगर देखिए मैं इसके कम कर दूंगी तो आ जाएगा स्पेंड एटलीस्ट 2700 फॉर दिस टाइप ऑफ एड, क्योंकि अगर 2700 से कम करते हैं तो रिजल्ट्स कम आते हैं हमें। तो हम यहाँ पे 2700 स्पेंड करेंगे। और यहाँ पे ड्यूरेशन जो है, अगर देखिए मैं 7 से कम करूंगी तो एरर आ जाएगा कि फेसबुक जो है इस तरह के ऐड को 7 दिन तक मिनिमम चलाता है, उससे कम दिन पे नहीं चलाने देगा आपको। तो आप 7 दिन, 8 दिन, 9 दिन, ये आपकी मर्जी है, लेकिन मिनिमम 7 दिन का ऐड आपको ये चलाना पड़ेगा। और बजट आप अपने अकॉर्डिंग कितना भी सेट कर सकते हैं, उस पर आपके रिजल्ट डिपेंड करेंगे। अगर आप 7 दिन और 2700 सेट करते हैं तो ये देखिए 4000 मतलब 3400 से लेके 98,000 तक की रीच है। मतलब इतने लोगों को आपका ऐड पर डे दिखेगा। और हमने 7 दिन ऐड किया, तो अगर 3000 लोगों को भी पर डे दिख रहा है, तो 3 इंटू 3000 इंटू 7 21,000 लोगों को तो आपका ऐड दिख जाएगा। और उनमें से आप मानिए कम से कम आपको 50-60 लोग तो जरूर रजिस्टर करेंगे, जरूर आपकी लीड्स आएंगी। सेम ही हमने ये बताया। फिर आप इसको प्रमोट पे क्लिक करेंगे और आपके पास पेमेंट का ऑप्शन आ जाएगा, और आप उसे पे करके अपने लिए लीड जनरेट कर सकते हैं। तो ये फायदा होता है हमें फेसबुक पे एड्स चलाने का, और ये टेस्टेड चीजें हैं, ऐसा हुआ है, हमने करके देखा है, रिजल्ट्स आते हैं। बस जैसे मैंने आपको बताया उस तरह से आपको अपनी लोकेशन, ऑडियंस, ये सब अच्छे से सेट करना है। और आपको जो पोस्टर होना चाहिए जो आप प्रमोट कर रहे हैं, जैसे जो यहाँ पे फोटो डालेंगे, वो अट्रैक्टिव होनी चाहिए, कोई ऑफर दिखाए, कोई स्कीम दिखाए, और जो आप लिखे उसमें अपना कॉन्टैक्ट नंबर जरूर होना चाहिए हमेशा। तो आपका ऐड अच्छे से अच्छी तरीके से लोगों तक पहुंचेगा और आपको फायदा होगा ही होगा। जो पैसा हम अभी तक आउटडोर एक्टिविटीज में लगा रहे थे, वो हम डिजिटल मार्केटिंग बोलते हैं। इसे आप डिजिटल मीडियम्स में लगा के अपने बिजनेस का फायदा कर सकते हैं। थैंक यू।